Subscribe to our channel for further updates. हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जेईई मेंस 2025 जनवरी सेशन के टॉपिक दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस को देखेंगे। विल आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड। आपको मैं ऐसे बता देता हूं, अधिकांशतर क्वेश्चन एपी में ही घूमते रहेंगे। एक जगह इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा और टाइप्स ऑफ समेशंस ऑफ सीरीज जो अपन ने पढ़ रखा था उसमें जो टाइप 3 था मेथड ऑफ स्प्लिटिंग, उसके 2-3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आइए देखना चालू करते हैं। नन ऑफ देम वर टफ, यानी कुछ भी ऐसा नहीं था। एपी के क्वेश्चंस तो बहुत ही ज्यादा कॉमन थे। आइए लेट्स स्टार्ट। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, डेट तो मेंशन नहीं, एमएस का मतलब मॉर्निंग शिफ्ट और ईएस लिखा रहेगा तो दैट मींस इवनिंग शिफ्ट। लेट टीआर बी द आरएट टर्म ऑफ एन एपी और बोल रहा है कि टीएम इक्वल टू 1/25, टी25 इक्वल टू समथिंग और ये टीआर इक्वल टू एक और 13 समेशन दे रखा है। तब आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करो। ठीक है, देखो एपी बोलते हैं उसने आधा काम तो वैसे खत्म कर दिया और ले दे करके सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि आपको एम निकालना है इस क्वेश्चन। ठीक है, अब आप पहली इस इंफॉर्मेशन को, जैसे ये एम जब तक नहीं आएगा ना बच्चों, तो एम की जगह अब हम यहां पर डालेंगे और यही समेशन आपसे पूछ रहा था। आप देखना चालू करिए, ये टीआर जो है ये एपी का और 1 से लेकर के 25, यानी टेक्निकली बात करेंगे तो ये S25 लिखा हुआ है, तो 20 इंटू S25 इज इक्वल टू 13 उठा करके मैंने डाल दिया। ठीक है, अब बहुत प्यार से समझिए कि ये चीज यहां कैसे आ गई, उसको उधर देखो। ये आपको दे रखा है T25 इज इक्वल टू 1/20, तो A प्लस 24 D इज इक्वल टू 1/20, तो A प्लस 24D अगर घटाएगा तो 1/20 लिख दूंगा। यहाँ पर 2A प्लस 24D है तो A रखो और A प्लस 24D की जगह 1/20 डालो। ठीक है, उठा करके डालिए, आपका A आ चुका है। क्या मेरी बात क्लियर होती है बच्चा? अगर A आ गया है तो इसी में A उठा करके डाल दीजिए, D आ गया तो D भी 1/500 आ गया और A भी 1/500 आ चुका है। क्लियर? अब अपन इस इंफॉर्मेशन में A और D डालेंगे ना तो M मिलेगा कि ये टर्म कौन सा है। आइए, तो Tm इज इक्वल टू A प्लस M माइनस 1 इंटू D, A और D डालिए, M बराबर आ गया 20। तो बच्चों जब m बराबर 20 आए तो 20 से लेके 40 तक का समेशन और m की जगह 20, तो यहां पर कितना आ जाएगा 100 और t 20 से लेकर के 40 यानी 20, 21, 22, 23 से लेकर के 40 उठा करके सम इवैल्यूएट करिएगा। बाकी एसएन का फॉर्मूला तो यही, आंसर निकाल लीजिएगा, आंसर विल बी 126। ठीक है, लेट्स टेक दी अनदर क्वेश्चन बच्चों। ये सीक्वेंस एंड सीरीज का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है सीखने के हिसाब से। फिर से देखते हैं एक बार, आप समझिए। पहले तो समझिए, बोल रहा है कि ए एन बी अ सीक्वेंस सच दैट a0 a1 आपको दे रखा है और बाकी के सारे टर्म्स इज ट्वाइस ऑफ an, इज 5 टाइम्स ऑफ an प्लस 1 माइनस थ्राइस ऑफ an। इस रिलेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। तब आपसे बोल रहा है कि इसके सारे टर्म्स का सम निकाल करके बताओ। अब बहुत बढ़िया से सुनो, अगर ये रिलेशन को सारा टर्म्स जस्टिफाई कर रहा है तो ये n इज इक्वल टू 1 के 2 के लिए करेगा, 3 के लिए करेगा, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, तो ये रिपीटेटिव है तो बहुत सारे रूट्स है, तो आप इसको चुपचाप क्वाड्रेटिक मान करके सॉल्व कर लीजिए। तो जब क्वाड्रेटिक मानी तो x की दो वैल्यूज आ गई, 1 एंड 3/2। ठीक है, तो 1 और 3/2 है ना, तो बाकी के जो भी टर्म्स आएंगे वो इसी के रिश्तेदारी में ही आ रहे हैं। तो इसीलिए अपन लोग बोलते हैं कि उस सीक्वेंस का कोई भी टर्म अगर लिखना है तो an इज इक्वल टू p टाइम्स या x और y टाइम्स, आप x और y चल रहा था इसलिए मैंने p और q मान लिया, तो 1 की पावर m और an इज इक्वल टू 3/2 टू दी पावर n, ये लिखना सीखिए। तो an अपन ने लिख लिया बच्चों। ठीक है, अब आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपको देखो n बराबर 0 पर आपको दे रखा है ना a0 इज 0 एंड a1 इज हाफ, तो n की जगह 1 डालेंगे तो हाफ आएगा। यहां से उठाकर सॉल्व करिए, p और q आ चुके हैं। तो जब p की वैल्यू -1, q की वैल्यू 1 आई तो मैंने उठा करके यहां पर डालना चालू कर दी। ठीक है, कोफिशिएंट में, पावर n वाला नहीं, कोफिशिएंट में उठा करके डाली तो हमारे पास फाइनली an इज इक्वल टू -1 प्लस टाइम्स ऑफ 3/2 की पावर k। वही an जैसे अपन ने लिखा था वो तो कोफिशिएंट से, तो उठा करके लिखा। अब k की वैल्यू 1 से लेकर के 100 तक, तो -1 पर k की वैल्यू 1 से लेकर के 100 तक में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये 3/2 की पावर k में 1 से लेकर के 100 डालोगे ना तो ये जीपी बन जाएगी। ये वही जीपी का सम है। उठा करके बच्चों बस सरियाया गया है, और सरियाया कैसे गया है देखिए, 3/2 की पावर 100 -1, ये an में अगर 100 यहां डाल दूंगा तो यहाँ a100 आएगा ना, वही a100 वहां पर मैंने यूज कर रखा है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप अगर आंसर टेक्निकली देखना चालू करेंगे, सो दिस इज थ्राइस ऑफ, आपको फाइनली थ्राइस ऑफ a100 माइनस टाइम्स ऑफ 100, ये वाला आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आइए लेट्स टेक द अनदर क्वेश्चन बच्चों। आपको एक क्वेश्चन में एक एजीपी दे रखी है, गौर से देखिए, इसको तो देखते ही समझ में आ जाता है कि एक एजीपी दे रखी है और एजीपी में आगे सम कितना दे रखा है बेटा, दैट इज 7। एजीपी का सम मांगा नहीं, वो बता रहा है, तो तुमसे पूछ रहा है कि अल्फा बताइए। अच्छा सुनो, अगर एजीपी का सवाल है तो हम क्या जानते हैं कि एजीपी के किसी भी प्रश्न को सॉल्व करना है तो कॉमन टर्म, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो, एक टर्म आगे शिफ्ट करो एंड सब्सट्रैक्ट। एग्जैक्टली मैंने वही कर रखा है। एस बराबर मैंने सीरीज को मान करके आगे सॉल्व करना चालू कर दिया क्योंकि इनफाइनाइट जीपी थी।
एस के लिए लड़ाई नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है कि एस कितना है 7, तो मैंने उठा करके डाला, अल्फा निकाला, अल्फा इज इक्वल टू 6। वेरी इजी क्वेश्चन, बस लिखने का देरी थी। आइए लेट्स टेक द अनदर क्वेश्चन बच्चों। ये आपको दे रखा है फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एस 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 40 1030 S12 आपको दे रखा है, तो पूछ रहा है कि S30 माइनस S10। बच्चों ये सिंपल एपी का स्कूल का सवाल है, ऐसे सवाल स्कूल में आते हैं। आइए देखा जाए भैया S40 इज इक्वल टू 40/2 ट्वाइस ए प्लस 39D, और यहां से ट्वाइस ए प्लस 11D चुपचाप सॉल्व कर लीजिएगा, ए और डी आ गए। ठीक है, जब ए और डी आ गए तो S30 माइनस S10, तो आपसे घटा करके लिख दिया, मैंने घटा करके लिख दिया, और भी बहुत सारे तरीके हैं। T11 से लेकर के T30 तक का समय, वो सब मैं भी समझ रहा हूँ, जो करना है आपको कर लीजिए। ए की वैल्यू और डी की वैल्यू उठा के डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा 515। ये सब स्कूलिंग लेवल के क्वेश्चन थे, अगेन वेरी इजी। आओ हाँ फिर से देखा जाए, ये थोड़ा सा एक ढंग का क्वेश्चन। लेट Sn इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 अप टू सो ऑन। ठीक है, if the sum of the first six term of an AP with the first term P and common difference P is this। देखो ये जो दिख रखा है ना, बोल रहा है ये S6 है, sum of first six terms। कब? जब फर्स्ट टर्म भी उसका P है और उसका कॉमन डिफरेंस भी उसका P है, तब बोल रहा है कि S6 ये है। then the absolute difference between T20 and T15, तो बोल रहा है कि T50 और T20 और T15 का डिफरेंस का मॉडुलस एब्सोल्यूट, ये आपको बताना है। ठीक है, अब पहले आप इसका डिनोमिनेटर पकड़ो, अगर ये नहीं पकड़ में आया ना तो गया तुम्हारा सवाल। तो 2, 6, 12, 20 मैंने अलग से लिखे, इनका डिफरेंस लिखा, डिफरेंस गौर से देखिए, डिफरेंस इन एपी। अरे मजा आया सुन करके। टाइप 2 अपन ने पढ़ रखा है, समेशन ऑफ सीरीज का टाइप 2 है, डिफरेंस इन एपी, मेथड ऑफ डिफरेंस। तो एक टर्म आगे शिफ्ट करके टीएन निकाल लेना बच्चों, n इंटू एन प्लस 1 आता है। ठीक है, अब आप इधर आ जाओ, तो ये जो अगर n इंटू एन प्लस 1 यानी 1 इंटू 2, तो आप पढ़िए ये 1 इंटू 2 लिखा है, ये जो 6 है ना ये 2 इंटू 3 लिखा है, ये 12 क्या लिखा है 3 इंटू 4। गौर से देखिए ये वाली सीरीज आ गई। शायद तुम लोग ने अगर कभी मेरे से क्लास में पढ़ा होगा तो तुमको पता होना चाहिए कि इसका जो डिफरेंस आता है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऊपर वाली टर्म को स्प्लिट करते हैं। एग्जैक्टली द सेम थिंग इज गोइंग टू बी हैपन हियर। आपने बस 1/2 माइनस 1/3 सारे टर्म्स का कैंसिलेशन किया, तो पहला बचा और आखिरी बचा। बच्चों हमने इससे बहुत डेंजरस सवाल कर रखे हैं, जब पहला तीसरा बच रहा है, पीछे से भी पहला तीसरा बच रहा है, तो यहाँ पर तो पहला बचा और आखिरी बचा, सही आया। तो ये S2025 आया। अब आप इसमें पुट करिए, तो जब मिलेगा ना आपको, ये आपका S6 आएगा। मैं आपको यही क्वेश्चन में स्ट्रेस दे रहा था कि ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली S6 लिखा हुआ है। ठीक है, अब किस एपी का, जिसका फर्स्ट टर्म भी P है और कॉमन डिफरेंस भी P है, तो फर्स्ट टर्म मैंने P डाला, कॉमन डिफरेंस भी P डाला। अब चुपचाप सरियाइए बच्चों, आपको P बराबर 5 आ जाएगा। तो बोल रहा है कि A20 यानी 20 टर्म माइनस 15 टर्म का डिफरेंस, तो 5P आता है भाई, 5D आता है ना, T20 माइनस T15 5D, तो P की जगह पर 5 डाल दीजिएगा, आंसर इज गोइंग टू बी 25 डायरेक्ट। आइए लेट्स टेक द अनदर क्वेश्चन बच्चों। बोल रहा है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, इसके जो रूट्स हैं आर द 10th एंड 11th टर्म, यानी T11 और T12 किसी एक एपी के जो टर्म्स हैं वो इसके रूट्स हैं। ठीक, अब उस एपी की जानकारी दे रखी है with the common difference 3/2 and sum of the first 11 terms of the progression is going to be। अरे S11 बता रखा है, कॉमन डिफरेंस बता रखा है, तो A निकाल लेंगे। S11 दे रखा है, D दे रखा है, चुपचाप उठा करके पुट करिए, A आ जाएगा हाफ। ठीक है, जब A पता चल गया, D पता आपको निकल करके आ गया, तो आपके पास T10 और T11 दोनों निकल करके आ गए। अब T10 और T11 इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, तो इन दोनों का सम माइनस P आ जाएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा Q/3। बस वही लिख रखा है मैंने बच्चों। तो P/3 इज इक्वल टू T10 प्लस T11, उठा करके सॉल्व करिए, P आ गया, और Q/3 इज इक्वल टू T10 इंटू T11, प्रोडक्ट निकालिए, फिर से Q आ गया। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि Q-2P, तो सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 474। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, नथिंग बिग। आइए लेट्स टेक द अनदर क्वेश्चन। बोल रहा है the first term of an AP is 3, the sum of the first 4 terms of an AP is equal to 1/5 the sum of the next 4 terms, यानी पहले के 4 टर्म्स का जो सम है वो 1/4 है किसका, आगे के 4 टर्म्स का, यानी T5, T6, T7 और T8 का। ऐसा ही कुछ बोलना चाह रहा था। तो अल्टीमेटली अगर, और उस एपी का फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है, तो आप चुपचाप इस इंफॉर्मेशन से ना आप डी निकाल लोगे। जब एन तो सारे ही तो दे रखे हैं, तो आप तो डी निकाल लोगे। ठीक है, और बाद में आपसे क्या बोल रहा था, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, S20 मांग रहा था। आइए चलिए देखा जाए हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। T5 प्लस T6 प्लस T7 प्लस T8 उठा के सॉल्व कर देना है बच्चों। D बराबर -6 आ गया, फर्स्ट टर्म पता था -6D आ गया, तो S20 निकालना था, आप कैलकुलेट कर दीजिएगा, आंसर इज 1080। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। चलो लेट्स टेक द अनदर क्वेश्चन। बोल रहा है the interior angles of a polygon with sides n are in AP with common difference 6 डिग्री। हम लोग ने अपने पैकेज में जो सवाल लगा रखे हैं
उसमें इंटीरियर एंगल्स में कॉमन डिफरेंस 5 डिग्री होता है या 6 डिग्री लिखा है, बाकी तो सबको सेम ही है। तो बोल रहा है कि द इंटीरियर एंगल्स आर इन एपी विद कॉमन डिफरेंस 6। तो अब आगे जाकर के इसने बताया इफ द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन इज 219, जो सबसे बड़ा एंगल बनेगा ना वो अगर 219 का है देन n इज इक्वल टू, अब सुनो दो तीन जानकारी की बात करते हैं। पहली बात तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन के लिए अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो n माइनस टू इंटू पाई लिखा जाता है। जैसे ट्राइंगल का सम इंटीरियर एंगल्स का सम पाई होता है ना, n की जगह 3 डालोगे तो पाई आया। इसी तरीके से अगर आपको क्वाड्रिलेटरल है तो n की जगह 4 डालो 360, तो क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 360। n की जगह 5 डालोगे पेंटागन, तो पेंटागन 5 डाल दोगे तो 3 पाई बोले तो 540, तो इंटीरियर एंगल्स का सम विल बी 540। ऐसा तो इसी फॉर्मूले से आते हैं, ठीक है। और बाकी ये तो आपको दिख ही रहा है कि ये तो इंटीरियर एंगल्स का सम तो अभी अपन लगाने ही वाले हैं। अच्छा आप गौर से देखिए Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, जो कि इसने बोल रखा है कि 219 है, तो a बराबर 225 माइनस 6n, ये अपन ने उठा करके लिखा। चलो अब अपन आगे बढ़ना चालू करते हैं बच्चों। Sn was the sum of angles in AP, अरे ये जो AP दिख रही है इसी के सम को मैंने Sn बोल रखा है, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला कहां से आया, ये n माइनस टू इंटू पाई वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का जो फॉर्मूला होता है। तो बस उठा उठा करके सॉल्व करिए, n में क्वाड्रेटिक आ गई, माइनस 6 तो पॉसिबल है ही नहीं, तो a की वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज योर 20। यही था आपका आंसर बच्चों। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बोल रहा है कि फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स इफ 4an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5n प्लस दिस, देन बोल रहा है कि एसएन समेशन इसके रेसिप्रोकल के टर्म्स का समेशन निकाल करके एसएन निकाल करके बताना है। एसएन बोल रहा है तब आपको बताना है कि ये क्या है। तो एसएन की इंफॉर्मेशन में n की जगह 2025 यहां डालेंगे ना, तो वो 2025 से जो भी आएगा उसको यहां पर रखेंगे तब जाकर के आंसर आएगा, ठीक है। अब आप सुनिए, आपको समेशन an का नहीं 1/an का निकालना था, तो मैंने भी 1/an किया। मैंने देखा अरे डिनोमिनेटर में तो स्क्वायर है, यानी फैक्टर बन गए, फैक्टर बन गए तो तुरंत बत्ती जलने लगी, अरे बच्चों ये तो खुल जा सिम हो गया। ये तो वही हो गया टाइप 3 बच्चों, सीक्वेंस एंड सीरीज टाइप 3, मेथड ऑफ स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग कर दी अपन ने उठा उठा करके डिफरेंस के टर्म्स में। अब बच्चों Sn का इंफॉर्मेशन ये थी ना, तो ये निकाल लेते हैं ताकि 507 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। तो S2025 के लिए k इज इक्वल टू 1 से लेकर के 2025, ये k प्लस 2 k प्लस 3 है, वैल्यूज डालना चालू करिए, सारे के सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ पहला बचेगा और आखिरी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली हमारे पास 4 इंटू 3 2025 डिवाइडेड बाय 2028। तो क्वेश्चन बोल रहा था कि 507 इंटू एस, तो ये जो एस वाली जो वैल्यू निकाली है ना एस 2025 उठा करके रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 675। यही था आंसर। आइए लेट्स टेक द अनदर क्वेश्चन बच्चों। सपोज दैट द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 2k। 2k से बोलने का मतलब है वो इवन बताने में इंटरेस्टेड है। 2k से मतलब उसका ये है, if the sum of all odd terms of an AP is 40 and sum of all even terms of an AP is 55, if the last term exceeds the first term by 27, then find the value of k। बोल रहा है the sum of all even terms is 22, sum of all odd terms is 40। तो एक एक उसी को सब्सट्रैक्ट कर डालो, तो 2k टर्म्स थे तो d d d d d सबका डिफरेंस है, कितने बार आएगा k टाइम्स, क्योंकि 2k बोल रखा है ना, तो k टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू 15। ध्यान रखना है, इसको अपन आगे यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, द लास्ट टर्म एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म। ऐसे देखिए t2k माइनस t1 इज इक्वल टू t27, तो a प्लस 2k माइनस 1 इंटू डी, और उठा करके रखिए तो kd की जगह 15, यहां से आपका d आ गया। तो d कितना आया बच्चों 3, तो kd बराबर 15 था, तो d बराबर 3 आया, तो k बराबर कितना आया 5। यही था आपका आंसर। वो पूछ रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देन द k इज इक्वल टू, हालांकि अगर वो पूछ लेता कि नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज, तो एपी में कितने टर्म्स हैं, आंसर इस k का दुगना, अरे 2k है ना, क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, तो आंसर कितना हो जाता है 10। हालांकि उसने 5 बोल रखा था तो हमने डायरेक्टली 5 लिख दिया। आ जाओ लेट्स हैव द अनदर क्वेश्चन। बोल रहा है दैट a1 a2 a3 be in gp इंक्रीजिंग, ठीक है, और पॉजिटिव टर्म्स, ये भी ध्यान रखना। आगे जाकर के इसने बताया a1 a5 का जो प्रोडक्ट है वो 28 है, a2 प्लस a4 इक्वल टू 29 है। तब आपसे पूछ रहा है कि a6 बताइए। अच्छा सुनिए, a1 इंटू a5 इक्वल टू 28, a2 प्लस a4 इक्वल टू समथिंग, तो अपन ने a इंटू ar की पावर 5 उठा उठा करके लिखा। दो इंफॉर्मेशन है, दो ही अननोन है, एक है a एक है r, बस उठा करके डिवाइड मारते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो एक इंफॉर्मेशन दूसरी इंफॉर्मेशन, यहां से बस ध्यान रखना आर की दो वैल्यूज निकल करके आ रही थी, एक प्लस में और एक माइनस में, बट उसने क्योंकि लैंग्वेज में बोल रखा है इंक्रीजिंग, यानी प्लस वाली ही आप लेंगे, ठीक है। तो जब आप प्लस वाला लोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ए आएगा वो भी 1/2√7 और आर की वैल्यू 2√7 आएगी। क्लियर हो गई बात। और बच्चा फाइनली फिर जब आपको a6 निकालना था, तो a6 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर टू दी पावर 5, ए पता चल गया, आर पता चल गया, मल्टीप्लाई करिए
2√5 की पावर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 784। आ जाओ, लेट्स टेक द अनदर क्वेश्चन। बच्चों बोल रहा है क्वेश्चन में कि A1 A2 से सो ऑन बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, और आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखी, थोड़ी सी अटपटी सी है बट पकड़ते हैं। A1 के बाद A5, फिर A10, फिर 15, फिर 2000, फिर ऐसे 2024 इक्वल टू समथिंग, और तब आपसे बोल रहा है कि A1 A2 A3 से लेकर के A2024 तक का सम निकाल करके बताओ। यानी बोल तो रहा है कि S2024 यानी सम ऑफ 2024 टर्म्स निकाल करके बताओ, ठीक है। हमारा इस क्वेश्चन में यही है आपका क्वेश्चन, ठीक। हमारा इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो 202233 यहां से निकलेगी। क्या निकलेगी अपन इस पर बात करते हैं। अब सुनो, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी A1 प्लस A2024, हम लोग ये तो जानते हैं कि सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड इज ऑलवेज इक्वल, यानी इधर से पहला उधर से पहला, इधर से दूसरा उधर से दूसरे का सम सेम आएगा। तो A1 प्लस 82024 इज इक्वल टू A2 प्लस 2023। इसी तरीके से इधर से पांचवा A5, तो उधर से पांचवा क्या होगा 2020, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना, ये जो प्रश्न में ये इंफॉर्मेशन है ना, इसको अगर कंपाइल करके पहला और आखिरी का पेयर बनाओगे, पहला और आखिरी, पहला और आखिरी, तो ये बहुत सारे ब्लैक कलर के पेयर बन जाएंगे। कितने पेयर हैं एक्चुअली, ये 203 पेयर, एपी में लिखोगे तो दिख जाएंगे, ठीक है। तो सबकी वैल्यू सेम है, ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ एपी है। अरे बच्चों यही तो अपन ने पढ़ा कि ये और वो सारी वैल्यू सेम ही तो है। तो 203 पेयर है, तो 203 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A2024 इक्वल टू 2233, उठा करके डिवाइड कर देना, A1 प्लस A2024 इक्वल टू 11, ठीक है। तो आपको बोल रहा था क्वेश्चन में कि S2024 बताइए, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर n/2 a प्लस l, तो फर्स्ट प्लस लास्ट, इसका सम कितना है अभी निकाल करके बैठे हैं, आ रहा था 11, मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा 1132। आइए लेट्स टेक द अनदर क्वेश्चन बच्चों, मेरे हिसाब से इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल। कंसिडर एन एपी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स का खेला है, अपन बात करेंगे इस पर। हुज सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 54, बोल रहा है कि पहले 3 का सम 54 है। सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, 1600 से इसके बीच में। तो S20 जो है वो 1600 से 1800 के बीच में, ये इसने जानकारी दी। दूसरा बता रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 54, ऐड करेंगे तो a प्लस डी कितना आ जाएगा 58, ठीक है। देन 11th टर्म की पॉसिबिलिटी, अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर का इस्तेमाल होने वाला है क्योंकि इंटीजर लिख रखा है, नहीं लिखा होता तो शायद हम लोग कर देते, ठीक है। तो अब यहीं से अपन प्रोग्रेस करना चालू करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को यहां से प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो S20 इक्वल टू 1600 से 1800 के बीच में, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए की जगह पर 18 माइनस डी, ये कहां से आया, अरे यहां से देखो ना, ए की जगह पर 18 माइनस डी उठा करके बच्चों जब मैंने पुट किया यहां पर, तो मुझे फाइनली डी में एक इनइक्वालिटी बंधा गई, जिसने बताया कि डी की वैल्यू इस फ्रैक्शन से इस फ्रैक्शन के बीच में। बट क्वेश्चन ने बोल रखा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी डी भी एक इंटीजर ही होगा, तो इसका मतलब डी की वैल्यू इस और इसके इंटीजर के बीच में तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, कौन सी, 8, 7 पॉइंट समथिंग से 8 पॉइंट समथिंग के बीच में एक लौता इंटीजर 8 ही होता है। तो जब डी 8 हो गया, अब इधर सुनो, यदि डी 8 हो गया तो ए कितना हो गया 10, तो ए और डी निकल करके आ गए। अब आपसे पूछ रहा था कि बताइए इस एपी का 11th टर्म कौन सा है, तो T11 इज इक्वल टू T11 इज इक्वल टू a प्लस 10d, उठा करके पुट करिए, आंसर आ जाएगा 90। ये था आपका क्वेश्चन बच्चों। सो दैट वाज ऑल टुगेदर बच्चों। ऑलमोस्ट देखिए हमने सारे क्वेश्चंस तो कवर कर ही लिया। आप बस एक बात समझिए, सीक्वेंस एंड सीरीज में समेशन ऑफ सीरीज का इस्तेमाल करवा रहा है, जिसमें टीएन लिखवा रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स करवाया, बाकी सारे क्वेश्चन एपी के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे। बस वो क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें सीक्वेंस के रिलेशन को इस्तेमाल करके वो अपन ने एन जो लिख रखा है ना, p टाइम्स ऑफ -1 की पावर n, वो एक सीखने का विषय था। आप उसको बहुत बढ़िया से सीखिए। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई क्वेश्चन था जो आपके लिए कुछ नया होगा। होप फॉर द बेस्ट, कीप शाइनिंग बच्चों। आगे आने वाले लेक्चर्स में अगर आप मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं या अगर मुझसे कुछ जानना चाहते हैं या कोई टॉपिक अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड, प्लीज मेंशन इन कमेंट्स। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड ऑल सच थिंग्स फॉर यू आल्सो। श्योर, थैंक यू। For more, join Brothers Academy. Use Amazon to follow books by MSD Sir.